हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शेफाली श्री शिव पुराण का जैसे पठन कर रही हूँ वैसे ही आज श्री शिव पुराण का षोडशो अध्याय 16th अध्याय। ये अध्याय कुछ काफ़ी लंबा है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये अध्याय जो है भाग 1 और भाग 2 के रूप में मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद करके रखिए कि जो 16वां अध्याय है वो 2 भाग में बन रहा है। ठीक है, फिर भी श्लोक थोड़ा जल्दी पढ़ने का प्रयत्न करती हूँ कि अच्छे से कवर अप हो जाए। जैसे मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणपते नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो 16वां अध्याय है उसका पठन चालू कर रही हूँ। श्लोक और श्लोक के अर्थ का पठन तुरंत शुरू कर रही हूँ। अथ षोडशो अध्याय मृत्तिका आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास वार तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषय ऊचुः पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानं ब्रूहि सत्तम येन पूजा विधानेन सर्वाभीष्टम वाप्यते। ऋषिगण बोले, हे साधु शिरोमणे, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का वह विधान बताइए जिस पूजा विधान से समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत उवाच सुसाधु पृष्ठं युष्माभिः सदा सर्वार्थदायकं सद्यो दुःखस्य शमनं शृणुत प्रब्रवीमिवः अपमृत्युं हर काल मृत्योश्चापि विनाशनं सद्यः कलत्रपुत्रादि धनधान्यप्रदं द्विजाः अन्नादि भोज्यं वस्त्रादि सर्वमुत्पद्यते यतः ततो मृदादि प्रतिमा पूजाभीष्टप्रदा भुवि पुरुषाणां च नारीणाम् अधिकारो अत्र निश्चितं नद्यां तडागे कूपे वा जलान्तर्मृदमाहरेत् संशोध्य गन्धचूर्णेन पेषयित्वा सुमण्डपे हस्तेन प्रतिमां कुर्यात् क्षीरेण च सुसंस्कृताम् अङ्गप्रत्यङ्गकोपेताम् आयुधैश्च समन्वितां पद्मासनस्थितां कृत्वा पूजयेदादरेण हि विघ्नेशादित्यविष्णूनाम् अम्बायाश्च शिवस्य शिवलिङ्गं च सर्वदा पूजयेद्विजः षोडशैरुपचारैश्च कुर्यात् तत्फलसिद्धये पुष्पेण प्रोक्षणं कुर्यादभिषेकं समन्त्रकं शाल्यन्नैव नैवेद्यं सर्वं कुडवमानतः गृहे तु कुडवं ज्ञेयं मानुषे प्रस्थमिष्यते तेवेयं प्रस्थत्रयं योग्यं स्वयंभोः प्रस्थपञ्चकम् एवं पूर्णफलं विद्यादधिकं वैद्वयं त्रयं सहस्रपूजया सत्यं सत्यलोकं लभेत् द्विजः। यहाँ पे जो श्लोक का पठन किया है उसका अर्थ पठन कर रही हूँ। सुत जी बोले, हे महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। हे द्विजो, यह पूजा अकाल मृत्यु को हरने वाली तथा काल और मृत्यु का भी नाश करने वाली है। यह शीघ्र ही स्त्री, पुत्र और धन धान्य को प्रदान करने वाली है। इसीलिए पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे मतलब तालाब, नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए। तत्पश्चात गंधचूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करके शुद्ध मंडप में रखकर उससे महीन बनाए तथा हाथ से प्रतिमा बनाए।
और दूध से उसका सम्यक संस्कार करे। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हो तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदनंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिवजी की प्रतिमा का एवं शिवजी के शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुड़व मतलब लगभग पाँव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुड़व और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ मतलब शेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए लिंग के लिए 5 शेर। ऐसा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इससे दुगुना या तिगुना करने पर और अधिक फल प्राप्त होता है। इस प्रकार सहस्र बार पूजन करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। आगे के श्लोक का पठन करूंगी। द्वादशाङ्गुलमायामं द्विगुणं च ततो अधिकं प्रमाणमङ्गुलस्यैकं तदूर्ध्वं पञ्चकत्रयम् अयोदारुकृतं पात्रं शिवमित्युच्यते बुधैः तदष्टभागः प्रस्थः स्यात्तच्चतुष्कुण्डवं मत दशप्रस्थं शतप्रस्थं सहस्रप्रस्थमेव च जलतैलादिगन्धानां यथा योग्यं च मानतः मानुषार्ष स्वयंभूनां महापूजेति कथ्यते अभिषेकादात्मशुद्धिर्गन्धात् पुण्यमवाप्यते आयुस्तृप्तिश्च नैवेद्यात् धूपादर्थमवाप्यते दीपाज्ञानमवाप्नोति ताम्बूलाद्भोगमाप्नुयात् तस्मात् स्नानादिकं षट्कं यतने प्रयत्नेन प्रसादयेत् नमस्कारो जपश्चैव सर्वाभीष्टप्रदा उभौ पूजान्ते च सदा कार्यो भोगमोक्षार्थिभिर्नरैः सम्पूज्य मनसा पूर्वं कुर्यात् तत्तत्सदा नरः देवानां पूजया चैव तत्तल्लोकमवाप्नुयात् तद्वान्तरलोके च यथेष्टं भोग्यमाप्यते तद्विशेषान् प्रवक्ष्यामि शृणुत श्रद्धया द्विजः विघ्नेश पूजया सम्यक् भूर्लोके अभिभीष्टम् आप्नुयात् शुक्रवारे चतुर्थ्याश्च शीते श्रावणभाद्रके भिक्षगृक्षे धनुर्मासे विघ्नेशं विधिवद्यजेत् शतं पूजा सहस्रं वा तत्संख्याकदिनैर्व्रजेत्। जो श्लोक का पठन किया है उसके अर्थ का पठन कर रही हूँ। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल ऊंचा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है जो 4 कुड़व के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्र प्रस्थ नैवेद्य का निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। मतलब कैसे कैसे शिवलिंग की कैसे कैसे पूजा की जाती है, क्या नैवेद्य किस तरह का माप क्या मेजरमेंट होना चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य अर्पण करने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसीलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्नपूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले हैं, इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से पूजा करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं
उपलब्ध होती है। हे द्विजो, जब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ, आप लोग श्रद्धापूर्वक सुने। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। आगे के श्लोक का पठन करिए। देवाग्नि श्रद्धया नित्यं पुत्रदं चेष्टदं नृणां सर्व पाप प्रशमनं तत्तदुरितनाशनं वार पूजां शिवादीनाम् आत्मशुद्धिप्रदां विदु तिथि नक्षत्र योगानाम् आधारं सार्वकामिकं तथा वृद्धिक्षया भावात् पूर्ण ब्रह्मात्मकं विदु उदयादुदयं वारो ब्रह्म प्रवृत्तिकर्मणां तिथ्यादौ देव पूजा हि पूर्णभोगप्रदानृणां पूर्वभागः पितॄणां तु निशियुक्तः प्रशस्यते परभागस्तु देवानां दिवायुक्तः प्रशस्यते उदयव्यापिनी ग्राह्या मध्याह्ने यदि सा तिथिः देवकार्ये तथा ग्राह्यास्तिथिरुक्षादिकाः शुभा सम्यक् विचार्य वारादीन् कुर्यात् पूजा जपादिकं पूजायते यनेनेति वेदेष्वर्थस्य योजना पूर्वोगफलसिद्धिश्च जायते तेन कर्मणा मनोभावांस्तथा ज्ञानमिष्टभोगार्थयोजनात् पूजा शब्दार्थ एवं हि विश्रुतो लोकवेदयोः नित्यं नैमित्तिकं कालात् सद्यः काम्ये स्वनुष्ठिते नित्यं मासं च पक्षं च वर्षं चैव यथाक्रमं तत्तत्कर्मफलप्राप्तिस्तादृक्पापक्षयः क्रमात्। जो श्लोक पढ़े हैं उनके अर्थ का पठन कर रही हूँ। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। यहाँ पे जो पूजन की बात की गई है, जिन दिनों में स्पेशल दिनों जो बताएं उसकी बात है। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है। वह समस्त कामनाओं को देने वाला है, उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता है, इसीलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर दूसरे सूर्योदय काल आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है। देखिए, यहाँ पे एक बात मैं स्पष्ट कर रही हूँ। बहुत लोग मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं कि आप मुझे जो उपवास करने बोल रहे हो, एक टाइम खाना खाने बोल रहे हो, वो तो रात में 12 बजे पूर्ण हो जाता है। जी नहीं, सूर्योदय जैसे गुरुवार का सूर्योदय होता है, गुरुवार के दिन का जो भी तिथि हो उसकी बात नहीं कर रही हूँ। गुरुवार के दिन का जो सूर्योदय होता है उसको लेकर सूर्यास्त और दूसरे दिन शुक्रवार का सूर्योदय, जितने 24 घंटे, 23 घंटे, 25 घंटे जो भी होते हैं, वो पूरा एक दिन का वार गिना जाता है, चाहे वो सोमवार हो चाहे मंगलवार हो। तो आप जब भी कोई भी उपवास करते हैं तो 24 आवर्स का होना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं होता कोई भी पूजा करके आप रात में खाना खा सकते हैं, ये कोई भी तरह से वैलिड नहीं गिना जाता है। अगर आप एक बार का व्रत करते हैं तो, एक बार खाने का व्रत करते हैं तो, या कोई भी वार का व्रत करते हैं, सोमवार करें, शनिवार करें, गुरुवार करें, ये यहाँ पे मैं स्पष्ट कर रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ वो चीज़। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है, वह समस्त कामनाओं को देने वाला है, उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसीलिए उसे पूर्ण ब्रह्मस्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर दूसरे सूर्योदय काल आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है, जो मैंने अभी आपको समझाया। विहित तिथि के पूर्व भाग में हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का परभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। वार आदि का भलीभांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए।
वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना कही गई है। पूजायते अनेन इति पूजा। यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पुहु का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान ये ही अभिष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले को अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ पारमार्थिक ज्ञान। ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलदायक होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों की फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। आगे के श्लोक का पठन कर रही हूँ। महागणपतेः पूजा चतुर्थ्यां कृष्ण पक्ष के पक्ष पापक्षय करी पक्ष भोग फल प्रदा। चैत्रे चतुर्थ्यां पूजा च कृता मास फल प्रदा। वर्ष भोग प्रदा ज्ञेया कृता वै सिंह भाद्रके। श्रावणादित्यवारे च सप्तम्यां हस्तपे दिने। माघ शुक्ले च सप्त्याम् आदित्ययजनं चरेत्। ज्येष्ठ भाद्रक सौमे च द्वादश्यां श्रवणर्क्षके कृतं श्रीविष्णुयजनम् इष्टसम्पत्करं विदुः। श्रावणे विष्णुयजमिष्टारोग्यप्रदं भवेत्। गवादीन्द्वार्दशानर्थान् साङ्गान् दत्त्वा तु यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति। द्वादश्यां विष्णुतर्पणात् द्वादशान् विप्रान् विष्णुर्द्वादशनामतः। षोडशैरुपचारैश्च यजेत् तत्प्रीतिमाप्नुयात्। एवं च सर्वदेवानां तत्तद्द्वादशनामकैः। द्वादश ब्रह्मयजनं तत्तत्प्रीतिकरं भवेत्। कर्कटे सोमवारे च नवम्यां मृगशीर्षके अम्बां यजेद्भुतिकामः सर्वभोगफलप्रदाम्। शुक्लनवमी सर्वाभीष्टफलप्रदा। आदिवारे चतुर्दश्या कृष्णपक्षे विशेषतः। आर्द्रायां च महार्द्रायां शिवपूजां विशिष्यते। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जिसको हम लोग बोलते हैं संकट चतुर्थी, संकष्टी, और उनका गणपति जी का पूजन करके, चंद्रमा का पूजन करके, जो रात में हम लोग प्रसाद अर्पण करके, रात में जब दर्शन करने के बाद कुछ प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसकी बात है कृष्ण पक्ष चतुर्थी, संकष्टी, संकट चतुर्थी, जो एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है। और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो, उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा को एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करने वाली जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है, वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का किया हुआ पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है।
ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को कर्क की संक्रांति में युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशीर्ष नक्षत्र के योग में संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली अंबिका का पूजन करना चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आर्द्रा और महार्द्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आर्द्रा का योग हो तो उस उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। आगे के श्लोक का पठन करूंगी। माघ कृष्ण चतुर्दश्याम सर्वाभीष्ट फल प्रदा आयुष्करी मृत्युहरा सर्वसिद्धिकरी नृणाम ज्येष्ठ मासे महार्द्रायां चतुर्दशी दिने अपि च मार्गशीर्षार्द्रकायां वा षोडशैरुपचारकैः तत्तन्मूर्ति शिवं पूज्य तस्य वै पाददर्शनं शिवस्य यजनं ज्ञेयं भोगमोक्षप्रदं नृणां वारादिदेवयजनं कार्तिके हि विशिष्यते। कार्तिके मासि सम्प्राप्ते सर्वान् देवान् यज्ञेत् बुधः दानेन तपसा होमैर्जपे नियमेन च षोडशैरुपचारैश्च प्रतिमा विप्रमन्त्रकैः ब्राह्मणानां भोजेन निष्कामार्तिहरो भवेत्। कार्तिके देवयजनं सर्वभोगप्रदं भवेत्। व्याधीनां हरणं चैव भवेत् भूतग्रहक्षयः। कार्तिकादित्यवारेषु नृणामादित्यपूजनात् तैलकार्पासदानात् तु भवेत् कुष्ठादिसंक्षयः। हरितकी मरीचीनां वस्त्रक्षीरादिदानतः ब्रह्मप्रतिष्ठया चैव क्षयरोगक्षयो भवेत्। दीपसर्षपदानाच्च अपस्मारक्षयो भवेत्। कृत्तिका सोमवारेषु शिवस्य यजनं नृणां महादारिद्र्यशमनं सर्वसम्पत्करं भवेत्। गृहक्षेत्रादिदानाच्च गृहोपकरणादिना कृत्तिका भौमवारेषु स्कन्दस्य यजनान् नृणां दीपघण्टादिदानाद्वै वाक्सिद्धिरचिरात् भवेत्। जितने श्लोक का पठन किया है उसका अर्थ पठन कर रही हूँ। सूर्य संक्रांति से युक्त आर्द्रा का योग तो अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी की हुई पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है, मृत्यु को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महार्द्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी की जो 16 उपचारों से पूजा करता है उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली है ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में देव पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचारों से पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित शांत हो और देव आराधन में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला होता है। यह व्याधियों को हर लेने वाला और भूतों तथा ग्रहों का विनाश भी करने वाला है। कार्तिक मास में रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा कपास का दान करने से मनुष्यों को कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हर्रे, काली मिर्च, वस्त्र तथा दूध आदि के दान से और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मृगी का रोग मिट जाता है। कृत्तिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिवजी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृत्तिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक् सिद्धि प्राप्त होती है। आगे के श्लोक का पठन करूंगी। कृत्तिका सोमवारेषु विष्णुर्वै यजनं नृणां दद्योतनस्य दानं च शतसन्तानकरं भवेत्।
कृतिका गुरुवारेषु ब्रह्मणो यजनादनैः मधुस्वर्णाज्यदानेन भोगवृद्धिर्भवेन् नृणाम् कृतिका शुक्रवारेषु गजतुण्डस्य याजनात् गन्धपुष्पान्नदानेन भोगवृद्धिर्भवेन् नृणाम् वन्द्या सुपुत्रं लभते स्वर्णरौप्यादिदानतः कृतिका शनिवारेषु दिक्पालानां च वन्दनं दिग्गजानां च नागानां सेतुपानां च पूजनं त्र्यम्बकस्य च रुद्रस्य विष्णोः पापहरस्य च ज्ञानदं ब्रह्मणश्चैव धन्वन्तर्यश्विनोस्तथा रोगापमृत्युहरणं तत्कालव्याधिशान्तिदं लवणायस्तैलानां माशादीनां च तानतः त्रिक्टुफलगन्धानां जलादीनां च तानतः द्रवाणां कठिनानां च प्रस्थेन फलमानतः स्वर्गप्राप्तिर्धनुर्मासे युष्यः काले च पूजनं शिवादीनां च सर्वेषां क्रमाद्दै सर्वसिद्धे शाल्यन्नस्य हविष्यस्य नैवेद्यं शस्तमुच्यते विविधानस्य नैवेद्यं धनुर्मासे विशिष्यते। जितने श्लोक का पठन किया है उतने श्लोक का अर्थ का पठन कर रही हूँ। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग और वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों के सुख भोगने योग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना चांदी आदि का दान करने से वंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवारों को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों, सेतुपालों का पूजन और त्रिनेत्रधारी रुद्र तथा पापहारी विष्णु का पूजन ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला है। ब्रह्मा, धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग तथा अपमृत्यु का निवारण होता है और तात्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिक्टू में क्या आता है? सौंठ, पीपल और गोल मिर्च, उसको त्रिक्टू कहा जाता है। सूंठ जो बोलते हैं, पीपल मतलब पीपलामुन और गोल मिर्च ब्लैक पेपर। त्रिक्टू फल, गंध और जल आदि का तथा ध्रूत मतलब घी आदि द्रव्य पदार्थों का और सुवर्ण, मोती, धान्य आदि ठोस वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्थ मतलब 1 सैर और सुवर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल होना चाहिए। यहाँ पे जो मेजरमेंट लिखा है वो उस टाइम का है जो अभी के टाइम का नहीं है, तो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार ये सब करना चाहिए। आदि का मान कम से कम 1 पल होना चाहिए। धनु की संक्रांति से युक्त पौष मास में उष्यह काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों को प्राप्त कराने वाला होता है। इस पूजन में अघनी के चावल से तैयार किए गए भविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। देखिए, ये जो अध्याय है 16वां अध्याय जो है ये बहुत लंबा अध्याय है, तो यहाँ पे 16वां अध्याय का मैंने 2 विभाग किया है। तो आज के लिए मैं इतना एक विभाग में 62.5 श्लोक इतना श्लोक मैंने लिया है, ठीक है। और इतना श्लोक बाकी का जो श्लोक है वो श्लोक है 117 श्लोक। वो श्लोक मैं आज के सिवा मतलब कल के अध्याय में पठन करूँगी। मतलब एक ही अध्याय का 2 विभाग करके आज एक विभाग का पठन किया है, कल दूसरे विभाग का पठन करूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। समग्र शिव परिवार को मैं नमन कर रही हूँ। उसके साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये अध्याय उसका दूसरा विभाग कल सुनने से नहीं भूलें, जरूर देखें। ओम नमः शिवाय।